एक साथ रखते हुए सबसे मैं अपने को जोड़ते हुए एक पक्ष तो मैं कहूंगा कि जो हमारा शिक्षा संस्थान होगा वो कैसा होगा और उसमें क्या क्या होगा सब ने बता दिया है, लेकिन उसका थोड़ा दूसरा पक्ष भी हम थोड़ा उसमें सोच रहे हैं कुछ बताने के लिए, और होगा कैसे इस पर भी बात करनी है। आखिर वो होगा कैसे? तो पहला पक्ष हमारा जो है, हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ मनुस्मृति का पहला श्लोक है, विद्वान लोग बैठे हैं कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादात् प्रजन्मनः स्व चरित्रेण शिक्षेण प्रथम्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के समस्त मानवों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। अब वह चरित्र कैसा होगा इस पर विचार करना है। हम केवल कुछ प्रश्न ही आपके सम्मुख यथासंभव समाधान नहीं दे पाएंगे, भले उसकी एक झलक दिखाएं। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमेव विद्यते, देयर इज नो प्योर लाइक नॉलेज, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। अब उसकी आधारशिला रघुवंश जी रख रहे हैं, उस भाव भूमि की रख रहे हैं जहां कहा गया है कि विद्या अमृत प्रसूनते, नेक्टर फ्रॉम नॉलेज, ज्ञान से हमको स्वर्ग की प्राप्त अर्थात सुख की प्राप्त अर्थात मानवता को हमको उत्कर्ष पर पहुंचाना है। ये वो विश्वविद्यालय होगा। अब इसमें देखिए, इसके विविध पक्षों पर अगर हम जाएंगे तो बड़ा लंबा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें चल रही थी। दुनिया में 600 से अधिक पैथी है, लेकिन महसूस करिए आप, इतनी पैथी है, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, तमाम डॉक्टर लोग पैथी के बैठे हुए हैं, बट वेयर इज सिंपैथी? सिंपैथी नहीं है, सारी पैथी है। तो हम एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे जहां पैथी के साथ उस मानवता की भावभूमि रखी जाएगी जहां सिंपैथी हो। हमारा विश्वविद्यालय और लोगों की तरह नहीं हो, मान्यता होगी, सारी बातें होगी, ये सारी बातें हैं, लेकिन वह शिक्षा होगी जो शिक्षा आप कल्पना करिए कि कौरवों को पढ़ाने के लिए राजगुरु आश्रम में आए और वो कितने विकृत और विध्वंस हो गया, और पांडव गुरुकुल में पढ़ने गए और कितना वैभवशाली बने। हम उस परंपरा को लाना चाहें। हमारा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा। हम विश्वविद्यालय नहीं बना पाएंगे, बाद में बनाएंगे, हम विश्वविद्यालय नहीं बनाएंगे, लेकिन उस पर हम सोचेंगे। हम राम राज्य परिषद की कामना करते हैं, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। हम एक ऐसी व्यवस्था दें जहां लोग पढ़ने आए, जहां बिना किसी विचार के प्रदीप की आदरणीय मिश्रा जी सारे लोग अपने पौत्रों को भेज सकें। हाँ, वहां जाओगे, वहां एक शिक्षा मिलेगी, वहां ज्ञान मिलेगा। क्योंकि जानते हैं, सारा निचोड़ आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी ने कहा, सारा विज्ञान विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य शादो विपरीत वेगत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमारा जो परिवेश होगा, हमारा जो गुरुकुल होगा, उस अशांति, अराजकता और पर्यावरण की जो तात्कालिक आवश्यकता है, उसकी संपूर्ति के लिए हम ऐसे मनुष्यों का निर्माण करेंगे, ऐसे महामानव का निर्माण करेंगे। सज्जनों, डरने की कोई बात नहीं है। गांधी अकेले चंपारण में गए थे, पहले जब उनके साथ एक व्यक्ति था। हम 2 ही 4 छात्र बनाएंगे, 150 छात्र बनाएंगे, सेवानिवृत्त होकर ज्ञान न हो, एक प्रकार से आप समझिए तात्कालिक अर्थ की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी का आत्मिक विकास उससे संभव नहीं। अब यह विश्वविद्यालय इन सब विद्याओं को कैसे लाया जाए, क्या किया जाए, कैसे करना है। हम अपने अतीत की तरफ जाएंगे। हम तो पर्यावरण के लिए केवल शांति मंत्र का अनुष्ठापन कर लेंगे तो दुनिया की वर्ल्ड इकोलॉजी में स्थापित कर सकते हैं। शून्य हमने दिया, दशमलव हमने दिया, पाई हमने दिया, त्रिकोणमिति हमने दिया, पानी शुद्धता हमने दिया, विमान शास्त्र हमने दिया, सब कुछ तो हमारा दिया हुआ है। तो हम उसकी पुनरावृत्ति, उसका पुनरावलोकन करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा से हम उसे वापस लाएंगे। हमारा जो विद्यालय होगा वह रोजगार पाने के लिए नहीं, थोड़ा सा मैं असहमत होते हुए कह रहा हूं, उसका एक एक विद्यार्थी रोजगार देने के लिए होगा। वह इतना समर्थ और समर्थ
सिख रहा है। इसलिए इस पर हमको विचार करना है। एक पक्ष और बता करके समय में समझ रहा हूं, मेरा वह समय है, एक पक्ष और बताना चाहता हूं कि आहार विहार विचार और व्यवहार जो गुरु जी ने अपने परिपत्र में लिखा है, ये आहार विचार व्यवहार, इसके लिए गीत सुनने के लिए गीत सा मन चाहिए और रास रचने के लिए एक मधुबन चाहिए। कहना मैं क्या चाहता हूं, ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है। त्रिवेदी जी को दिल्ली से यहाँ बैठना पड़ेगा, भले ही हफ्ते में एक दिन बैठे, आरणी पांडे जी को बैठना पड़ेगा, आप जैसे सर्वे पर जो बैठे हुए हैं विद्वान मनीषी, आपको बैठना पड़ेगा। द्वारिकाधीश विराजमान है, देखिए क्षेत्र तो इनका है, इनसे बढ़कर दुनिया में किसी के, तो छत्र छाया इनकी हो और कर्म छाया रघुवंश मणि जी की हो, राम और कृष्ण का संगम हो, तो इसके हम लोग गुरु जी ने जिन आवश्यकताओं की बात बताया वो विश्वविद्यालय मानक में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का चेयरमैन रहा हूँ और उच्चतर शिक्षा परिषद में रहा हूँ। विश्वविद्यालय जितने प्राइवेट खुलते लगभग पैनल में जाना आना रहा, उससे हमने अर्थ भी लिया, कोई तो नहीं जो सब देखा रहा। हमारी आवश्यकता पहले जमीन की, थोड़ी थोड़ी जमीन सभी लोग, हमारा एक सुझाव है, हम ट्रस्टी, हम थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर, प्रत्येक ट्रस्टी का अधिकार है, अगर उस विश्वविद्यालय के लिए पहला त्याग करें, बिल्डिंग तो बाद की, थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर के उसमें ज्वाइंट का एक सर्टिफिकेट लगता है। आप भले आपकी जमीन हो, आप उसको 99 वर्ष के लिए सदमार्ग में दे दीजिए, आपका बना रहेगा एक अधिकार। वो सारी चीजें हैं, उतना 250 एकड़ 25 एकड़ न भी लिया जाए, आपका एक हिस्सा भी लिया जाए, 5 हिस्सा भी लिया जाए, तो उसको ज्वाइंट सर्टिफिकेट बना करके विश्वविद्यालय की मान्यता जब आप डोनेट कर देंगे लीज पर फॉर 99 ईयर्स या 30 ईयर्स 20 ईयर्स, तो आप बना सकते हैं। इस भावभूमि की प्रथम स्थापना के लिए फिर मैंने कहा कि गीत सुनने के लिए गीत सा मन चाहिए, तो मन बनाइए और मन को इस भावभूमि पर लाइए, इनके साथ जुड़िए, यथाशक्ति कुछ करिए, वृंदावन का वासी बनिए, उसके बाद विश्वविद्यालय बनाइए। परम पिता की इतनी बड़ी कृपा है, रास उन्होंने रचाया, 5,500 वर्ष से जाने जा रहे हैं। जाओगे जब यहाँ से कुछ भी लिबास होगा और 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा, सर्वस्व ही छोड़ करके जाना है, यह जाने रहिएगा। अमरता हमेशा संस्थाएं देती हैं और उसके निर्माणक बनिए, यथासंभव जमीन की उपलब्धता पर कार्य करिए। इस दिशा में मैंने आपसे कहा है प्रशासनिक तौर पर और यथाशक्ति जो मेरी है, ये दोनों कार्य मैं कल से प्रारंभ कर रहा हूँ। गुरु जी आपसे निवेदन है कि प्रायोगिक भावभूमि पर क्या करना है, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। समय बहुत लिया, सबको प्रणाम करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।